Accounting Standard 13. Chapter name is Investment Accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इजी टॉपिक। इजी इसलिए है क्योंकि जब आप इस चैप्टर को कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप स्कोर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। इसका वेटेज सुन लो पहले, वेटेज मार्क्स वाइज 20 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, बड़ा क्वेश्चन, या तो फिर आपको 10 मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन होगा। कभी कभी दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं 20 और 10, तो कितने हो गए 30। ऑटोनॉमस कॉलेजेस, उनको 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ही होगा कंपलसरी, और उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनको 2 क्वेश्चन हो सकता है 15-15, तो भी कितना हो गया दोनों मिला के 30। मतलब यूनिवर्सिटी ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा है। आप एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज से पढ़ रहे हैं या ऑटोनॉमस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वेटेज 30 मार्क्स का ही है। अच्छा, अगर बात करें हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर की, तो इस चैप्टर में एग्जैक्टली हम लोग को कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले हम लोग को कवर करना है इसमें एक लेजर अकाउंट। क्या कवर करना है? लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट मतलब हम लोग इसमें एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लेजर अकाउंट प्रिपेयर करता कौन है? जनरली इस चैप्टर में हम लोग एक लेजर अकाउंट बनाएंगे जिसका हम लोग को मार्क्स मिलता है, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को किसके लिए पढ़ रहे हैं? नॉलेज के लिए कि मार्क्स के लिए? मार्क्स के लिए। सबका आंसर यही है, मार्क्स के लिए। नॉलेज किसको चाहिए, है ना? लेजर अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। लेजर अकाउंट के 2 साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक, हमने 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड 13 14 में बहुत लेजर अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, हम लोगों ने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, हम लोगों ने लास्ट ईयर SY BCom में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाया, हम लोगों ने वहाँ पे सेकेंड ईयर में हमने बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे अमालगमेशन ऑफ फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। तो लेजर अकाउंट जनरली कंसिस्ट टू साइड, डेबिट साइड और सेकंड क्या आपका? क्रेडिट साइड। 2 साइड होता है। कितने साइड होते हैं? 2 साइड, एक डेबिट साइड और एक, डेबिट साइड में क्या क्या होता है? डेबिट साइड में क्या क्या आता है? अगर वो लेजर डेबिट साइड की तरफ जा रहा है, मतलब वो लेजर हम लोग बना रहे हैं डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे? अगर वो रियल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। अगर वो नॉमिनल है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। तो सबसे पहला सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? बोलो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या ये पर्सनल अकाउंट है, क्या ये रियल अकाउंट है, क्या ये नॉमिनल अकाउंट है? आप अपना नॉलेज यूज करो, मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? हमारा नोट्स में शेयर करता हूँ, ठीक है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल, कौन सा अकाउंट है? आप लोगों को पता है इन्वेस्टमेंट आप कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में। कहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट में? इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट में? एसेट साइड में। कहाँ पे लिखते हैं? तो ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का मतलब ये होता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। क्या ये हमारी? भले ही हमने इन्वेस्ट करके रखा, अगर मैं फिक्स एसेट खरीद रहा हूँ, प्लांट खरीद रहा हूँ, मशीनरी खरीद रहा हूँ, बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, तो भी तो मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। और मैं किसी स्टॉक में, शेयर में, बॉन्ड में, डिबेंचर में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो भी मेरा वो एसेट्स ही है। तो याद रखना, इन्वेस्टमेंट इट्स ए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल याद रखना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। बहुत बेसिक से जा रहे हैं हम लोग, ताकि आपको थोड़ा चैप्टर में मजा आए पढ़ने में। अब एक इंटरव्यू में मुझको पूछा था कि रियल अकाउंट है, ठीक है, ये बनाता कौन है? हु प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर अकाउंट? कौन बनाता है ये? कौन प्रिपेयर करता है ये अकाउंट? तो सबसे बड़ा इसका जवाब क्या था पता है? इसका जवाब ये कि कंपनी बनाती है। कौन बनाता है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंपनी बनाती है टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, वो ये अकाउंट नहीं बनाते। वो कौन बनाता है? बड़ी बड़ी कंपनी जिनका करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है मार्केट में। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो ये प्रॉपर रूल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये कंपनी के लिए है। किसके लिए है?
बड़ी बड़ी कंपनी ये अकाउंट बना के एंड में एक चीज फाइंड आउट करती है, पता है क्या है वो? करेक्ट, प्रॉफिट और लॉस। पूरे आखिरी में, साल के एंड में। साल का एंड कब होता है बोलो? 31 मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। तो 31 मार्च को आपने पूरे साल भर में इन्वेस्टमेंट पे कितना कमाया, कितना गवाया, वो आपका बेसिक एक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? चलो, इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे अभी? थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज ज्यादा नहीं कवर करेंगे, आज खाली इंट्रोडक्शन और फॉर्मेट देखेंगे। क्या देखेंगे? एक बार फॉर्मेट आपने देख लिया, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया, तो फिर आपको 20 में से 20, 15 में से 15 पूरा मिलेगा, 100% मिलेगा। डोंट वरी, इतना ये टफ चैप्टर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज पे ध्यान देना, कैलकुलेशन पे। सबसे ज्यादा स्टूडेंट अगर कहीं मिस्टेक करते हैं इस चैप्टर में, वो है कैलकुलेशन। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ना बहुत 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 माइनर कैलकुलेशन है, बहुत बारीकी से आपको करना पड़ता है कैलकुलेशन। बहुत एक एक मंथ, दो मंथ, तीन मंथ, 4 महीने, पता ना, एवरी टाइम आपको काउंटिंग करते रहना है। काउंटिंग आप भूल गए, आपको डेट याद नहीं रहा, आपको इंटरेस्ट डेट याद नहीं रहा, तो आपको यहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले AS 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। कौन सा अकाउंटिंग? इन्वेस्टमेंट। सो इट इज क्लासिफाइड इन, बोलना नहीं है आप लोग को लेक्चर में, ठीक है, आप लोग खाली सुनना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं पूछ सकते। हाँ, चलो यहां देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बेसिकली जो है 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। कितने पार्ट में? इस अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में हम लोग दो अलग अलग मेथड पढ़ेंगे, 2 अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज पढ़ेंगे। एक्चुअली ये पूरा मेथड एक ही है, लेकिन इसके अंदर हम लोग 2 अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज पढ़ने वाले हैं। ये बनाया ना मैंने, 2 अलग अलग सिक्योरिटीज। पहला हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है फिक्स्ड, क्या नाम है? फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। क्या पढ़ेंगे? और सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज क्या होती है? ये वो सिक्योरिटीज है जहां पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? यहां पर इन्वेस्टमेंट किया तो अपना पैसा फिक्स है, पैसा कहीं जाने वाला। जैसे कि अगर आपने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है, किसमें इन्वेस्ट किया है? अगर आपने गवर्नमेंट या किसी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, या फिर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, किसमें इन्वेस्ट किया है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो ये सारा पैसा क्या है? ये सारा पैसा क्या है आपका? फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी है। और इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको इंटरेस्ट फिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट फिक्स मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट? उसके बाद सेकंड हम लोग कवर करेंगे, कवर हो रहा है पूरा? हाँ, फ्लक्चुएटिंग में एक ही आइटम है, एक है नेक है, एक है, हाँ धीरे से बोलो, ठीक है, इक्विटी शेयर। क्या है ये? इसको पढ़ने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई के बाद, जून के बाद, जुलाई के बाद, अगस्त के बाद, सितंबर के बाद, अक्टूबर के बाद, नवंबर के बाद, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, पूरा 12 महीना काउंटिंग में चलने वाला ये। सर क्या 12 महीना काउंटिंग में चलने वाला है? आपका इन्वेस्टमेंट। बड़ी बड़ी कंपनी पैसे को होल्ड नहीं करती, वो क्या करती है? पैसे को इन्वेस्ट करते रहती है। एवरी मंथ भी इन्वेस्ट करते हैं, एवरी क्वार्टर भी इन्वेस्ट करते हैं, एवरी 2 मंथ भी इन्वेस्ट करते हैं, एवरी 5 मंथ भी इन्वेस्ट करते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूएशन में रहता है, चलते रहता है। ओके, तो 2 टाइप की सिक्योरिटीज आपको लिखना है, नोट डाउन करना है, इसको लिखना है, जरूरत नहीं है, बाद में मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? चलो स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन लिखो जरा नोटबुक में, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखें क्योंकि ऑलरेडी नोट्स में है सब कुछ। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन लिखना है, लिखो जरा। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग is prepared by company. Investment accounting is prepared by company
Investment accounting is prepared by company to know the profit or loss, फिर से रिपीट करूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग is prepared by company to know the profit or loss at the end of financial year, it is available in ledger form. Ledger form, full stop. There are two types of securities. Exist in the market. There are two types of securities exist in the market. Number one, fixed interest bearing securities. Number 2, fluctuating interest bearing securities. Fluctuating means variable. You can write substitute word variable. Variable income bearing securities. Yes, variable income bearing security या variable interest bearing securities. Understood? लिखा आपने दोनों टाइप. नंबर 1 क्या लिखा? फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी. नंबर 2 क्या लिखा? वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज. बोथ द सिक्योरिटीज लिखा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहली सिक्योरिटीज को पढ़ेंगे, सेकेंड सिक्योरिटीज को बाद में पढ़ेंगे. तो अभी हमारा फिलहाल फोकस किस पे होगा? फर्स्ट बोलते ना, फर्स्ट सिक्योरिटी पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी. इसका तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया खाली कि ये इक्विटी शेयर है. जनरली सबको पता ही है कि इक्विटी शेयर क्या होता है, ऑर्डिनरी शेयर होता है. दे रिसीव फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड विच मेनली डिपेंड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा. तो आज हम लोग किस पे फोकस करेंगे? फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी पे फोकस करेंगे. ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज में आता क्या क्या है वो आपको जानना जरूरी है. तो सबसे पहले हेडिंग देके रखो, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज. अच्छा, बार बार हम लोग इसको इनकम या इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिक्स्ड इंटरेस्ट, जनरली इंटरेस्ट क्या होता है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए, इस सिक्योरिटी में क्या होगा? वो इनकम होगा. क्या होगा? इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज. ठीक है, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी लिखा आपने. अब फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज का कंटेंट लिखो, उसका जो कंटेंट है लिख के लो. थोड़ा इजी लिखा था, थोड़ा सिंपल, और उसको इजी करते हैं. फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज के बारे में लिखो. अंडर दीज सिक्योरिटीज the date of interest and the rate of interest both are fixed. मतलब यहाँ पे दोनों क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. डेट भी और रेट भी. मतलब यहाँ पर डेट जो है, डेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है? मतलब यहाँ पे हम लोग अपने कंटेंट क्या लिखा, जरा एक बार रीड करना उसको.
इंटरेस्ट मतलब इनकम, इनकम इनकम मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलने वाले की जो डेट है वो फिक्स है। आपका परचेज सेल अलग हो सकता है डेट, लेकिन इंटरेस्ट मिलने की तारीख फिक्स है। वो डेट पकड़ के रखना, छोड़ना मत। क्या पकड़ के रखना? इंटरेस्ट की डेट। समझा कि नहीं? अब डेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ईयरली इंटरेस्ट मिले। क्या मिले? ईयरली। या फिर हो सकता है कि आपको हाफ ईयरली मिले। हाफ ईयरली मतलब आधा। या तो हो सकता है आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिले। क्वार्टरली मतलब, अरे क्वार्टरली मतलब 3 मंथ होता है, एवरी 3 मंथ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, एवरी 6 मंथ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। या फिर आपको 12 महीने में एक बार मिल रहा है। 12 महीने में एक बार, 6 महीने में 2 बार, 3 महीने में 4 बार। अगर 3-3 महीने पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो साल में कितनी बार मिलेगा आपको? नहीं समझा? 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, टोटल 4 क्वार्टर मिला के होता है आपका 12 मंथ। थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखो। 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12। तो आपको ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। यहां पर इंटरेस्ट का जो डेट है ना वो फिक्स है। सर 90% सम्स में क्या आता है? हाफ ईयरली। यूनिवर्सिटी के सम्स में आप मेजर देखेंगे ना तो हाफ ईयरली वाला सम्स ज्यादा है, मतलब 6-6 महीना। आपको या तो जून में मिलेगा, दिसंबर में मिलेगा, मार्च में मिलेगा, अक्टूबर में मिलेगा, या तो फिर आपको जैन में मिलेगा, जून में मिलेगा। मतलब 6 मंथ वाला सम्स ज्यादा है। लास्ट टू लास्ट ईयर थोड़ा सा घुमाया था पेपर। लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में पेपर घुमाया था। उन्होंने क्या किया था पता है क्या? क्वार्टरली दे दिया था। क्वार्टरली मतलब क्या होता है? एवरी 3 मंथ पे उनको इंटरेस्ट देना पड़ा। अब स्टूडेंट पढ़ के ही नहीं गए थे क्वार्टरली वाला, तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि सर क्वार्टरली वाला सम्स कैसे करेंगे। जैसे आप नॉर्मल हाफ ईयरली का करते हैं, वहां थोड़ा सा गैप ज्यादा होगा, यहाँ पे गैप थोड़ा कम होगा, आपका वर्किंग नोट ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस चैप्टर में वर्किंग नोट बहुत ज्यादा है। वर्किंग नोट पे थोड़ा फोकस करना है आपको। किस पे फोकस करना है? चलो, तो आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा? फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी में कि डेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ आर फिक्स्ड। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट यहाँ पे फिक्स रहेगा। 12% मतलब 12%, 15 मतलब 15। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है इसमें क्या है? वो है आपका जो आप इंटरेस्ट देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? जो आप इंटरेस्ट देने वाले हैं, ये इंटरेस्ट भी क्या है? ये इंटरेस्ट भी क्या है? ये इंटरेस्ट भी क्या है? दो अलग अलग टाइप से आपके फंड्स में, आपके इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा। तो नीचे हेडिंग देख के रखो। एग्जाम्पल लिखा आपने इसका? एग्जाम्पल लिख लो। इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे आप लोग? एग्जाम्पल लिखो डिबेंचर। मैंने लिखा है यहाँ पे डिबेंचर कॉमा बॉन्ड्स कॉमा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लिखा? आगे कंटिन्यू करते हैं। अंडर फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज, अंडर, नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो अंडर फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज, अंडर फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज interest is calculated under fixed interest bearing securities. Interest are calculated by interest are calculated by two different ways or method, two different ways or method. Number 1 X interest, number 2 कम इंटरेस्ट। नंबर 1 X इंटरेस्ट, नंबर 2 कम इंटरेस्ट। X इंटरेस्ट ऐसा लिखना है EX, AXE मत लिख देना, X मत लिख देना, ठीक है? X इंटरेस्ट EX। नंबर 2 कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मतलब COME मत लिख देना, CUM कम, क्यूमुलेटिव वाला। X मतलब एक्सक्लूडिंग वाला। चलो अब इसको हम लोग डिटेल में जाते हैं क्योंकि हर सब में ना इसके दर्शन होने वाले हैं। हर सब में मिलेगा एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट मिलेगा। जब तक हम लोग इस सिक्योरिटीज को पढ़ते रहेंगे, डिबेंचर का सम सॉल्व करेंगे, बॉन्ड का सम सॉल्व करेंगे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सम सॉल्व करेंगे, उसमें एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, गारंटेड है। ये मिलेगा। क्या है ये इंटरेस्ट? सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि ये एक इनकम है जो कि इन्वेस्टर्स को चाहिए। अगर कंपनी ने इन्वेस्ट किया है तो कंपनी को टाइम टू टाइम क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट उनका क्या है? रिटर्न्स है। जैसे आप कभी जॉब करते हैं तो आपको सैलरी चाहिए,
आप बिजनेस करते हैं, आपको प्रॉफिट चाहिए, उसी तरह इन्वेस्टमेंट पे क्या चाहिए? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। क्या चाहिए? इंटरेस्ट। समझा? अब वो चाहे साल में एक बार मिले, 2 बार मिले, 4 बार मिले, 6 बार मिले, और हर महीने मिले तो 12 बार मिले, मिलते रहेगा आपको। क्लियर है? एक्स इंटरेस्ट क्या होता है? नाम में ही एक्स है, मतलब अलग है, एक्सक्लूडिंग। एक्स का फुल फॉर्म कुछ और मत समझ लेना, एक्स का मतलब एक्सक्लूडिंग होता है, मतलब वो चीज अलग है, जुदा है। एक्सक्लूडिंग है मतलब आपके कॉस्ट में इंक्लूड ही नहीं है, वो आपके इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड मतलब अलग, मतलब इसका कैलकुलेशन आप करेंगे बट ये कॉस्ट में नहीं इंक्लूड रहेगा, ये कॉस्ट से अलग लिखा रहेगा। सर कौन लिखेगा? हम ही लोग लिखेंगे कैलकुलेट करके, बट इसको कॉस्ट में से माइनस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसके नाम में क्या है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब ये पहले से ही कॉस्ट से अलग है, इसको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड कैसे करेंगे? कैलकुलेट करके। कैलकुलेट भी हम लोग ही करेंगे, हम लोग ही कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? चलो हेडिंग देके रखो, एक्स इंटरेस्ट। देखो, एक्स इंटरेस्ट मीन्स excluding interest. X interest means excluding interest, excluding interest, which indicate it is not included in cost, which indicate it is not included in cost of investment. It is not included in cost of investment. It is recorded directly. It is recorded directly after. It is recorded directly after calculation on face value. After calculation on face value. It is recorded directly after calculation on. नया वर्ड सुनने मिल रहा है, फेस वैल्यू। इस चैप्टर में बहुत बहुत सारे नए नए वर्ड आपको सुनने मिले आज। क्या क्या सुनने मिला? फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी। उसमें क्या सुनने मिला? 2 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। अब एक्स इंटरेस्ट में ये सुनने मिल रहा है फेस वैल्यू। यही इस चैप्टर का बेस है। अगर ये बेस आपको समझ में आया तो चैप्टर में आप बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। बेस समझ में नहीं आया तो बहुत स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, लिखा आपने? डन। नंबर 2, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव। लिखो, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के अंदर लिखो, कम इंटरेस्ट के अंदर दिस टाइप ऑफ, देखो दिस टाइप ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, these type of interest on securities are generally included. This type of interest on securities are generally included in the cost price of investment, after calculation of interest, कैलकुलेशन किस पे करेंगे हम लोग? आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू, it should be separate. Separate means deducted. It should be separate, ब्रैकेट में लिख सकते हैं deducted, ब्रैकेट क्लोज। डिडक्टेड मतलब अलग कर देना, सेपरेट, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट प्राइस, क्लियर? एक बार फिर से इसका रिकैप देखते हैं कि जनरली ये टाइप में हमको पढ़ना क्या है।
सबसे पहले तो हमने चैप्टर पिक किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. इन दिस चैप्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर एग्जिस्ट. फर्स्ट फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी, सेकंड फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी. फर्स्ट फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी, सेकंड फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी. आज हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज पे. फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी इंक्लूड्स डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड वेरियस टाइप ऑफ फिक्स इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, क्योंकि हम लोग को फिक्स इंटरेस्ट देगा. Under fixed interest bearing security there are two types of interest calculation. Number one x interest, number two cum interest. x interest means जहाँ पे इंटरेस्ट क्या होगा पहले से ही एक्सक्लूड होगा, बस खाली हमें कैलकुलेट करना है फेस वैल्यू पे और उसको रिकॉर्ड करना है कहाँ पे, इंटरेस्ट कॉलम में. नंबर टू कम इंटरेस्ट विच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट. उसको कैलकुलेट करना है और कॉस्ट से अलग करना है, सेपरेट करना है, उसको डिडक्ट करना है वहां से, और डिडक्ट करके फिर कहाँ रिकॉर्ड करना है, इंटरेस्ट कॉलम में. क्लियर है, अंडरस्टूड. ओके, अब इस चैप्टर में इस टाइप के अंदर होगा क्या जनरली, ध्यान देना. इसमें जनरली दो एक्टिविटी होगी. पहला एक्टिविटी हो रहा है कवर, पहला एक्टिविटी आएगा आपका परचेज. क्या आएगा? सेकंड एक्टिविटी होगा आपका सेल्स. क्या होगा? परचेज मतलब कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, सेल मतलब आपने इन्वेस्टमेंट बेचा. परचेज का मतलब आपने वो सिक्योरिटी बाय की, आपने वो डिबेंचर खरीदा एज अ कंपनी, एज अ इन्वेस्टर, आपने वो पर्टिकुलर बॉन्ड खरीदा, आपने वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, वो आपका परचेज है. जब परचेज करेंगे तो डेबिट व्हाट, बोलो मेरे साथ, डेबिट व्हाट. और जब आप सेल्स करेंगे तो क्रेडिट व्हाट. इसका मतलब लेजर अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे, लेजर अकाउंट क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, लेजर अकाउंट जस्ट अ ब्लूप्रिंट, इसका एक ब्लूप्रिंट देखते हैं. जब लेजर अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग, तो लेजर अकाउंट का जो डेबिट का एरिया होगा और जो क्रेडिट का एरिया होगा, डेबिट में आप जब भी परचेज करेंगे, ध्यान से सुनो, परचेज करेंगे किधर आएगा, डेबिट साइड में, और जब भी आप सेल्स करेंगे किधर आएगा वो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बेसिक रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि ये रियल अकाउंट है. बेसिक रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट. परचेज किया तो आएगा, सेल करेंगे तो, ये बेसिक समझा आपको. ये हर क्वेश्चन में होगा, एवरी सम्स में परचेज, एवरी सम में सेल है. आप चीजें तो नोट्स में देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, हर सम में देखो आपको परचेज सेल ही दिया है. देखा किसी ने क्वेश्चन कभी ध्यान से देखा? टाइम ही नहीं मिलता होगा, हम लोग इतने बिजी हैं हम लोग, है ना. क्वेश्चन देखो, कभी टाइम मिलेगा तो टेक्स्ट बुक में देखो, नोट्स में देखो, हर सब जगह पे आपको परचेज सेल ही दिखने वाला है. दिख रहा है परचेज सेल? नहीं दिख रहा है? परचेज सेल एवरी सिक्योरिटीज में, आप एवरी सम्स में देखेंगे आपको परचेज सेल ही दिखेगा. इसका मतलब ये हुआ कि मेजर एक्टिविटी हमारी परचेज सेल ही है. मेजर एक्टिविटी सम्स के अंदर परचेज सेल है. 2 परचेज 2 सेल, 3 परचेज 3 सेल, 2 परचेज 3 सेल, 1 परचेज 3 सेल, 3 परचेज 1 सेल, ये हर सम में होगा. ये बेसिक बता रहा हूं आपको. सर और क्या हो सकता है आफ्टर परचेज एंड सेल? तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा. एकदम करेक्ट. अच्छा, इंटरेस्ट मिलेगा तो इनकम है, और इंटरेस्ट हम लोग का अगर छूट गया, नुकसान हो गया तो लॉस है. सर इंटरेस्ट छूटता भी है क्या, नुकसान भी होता है क्या? ऑब्वियसली होगा ना. अगर मैं इंटरेस्ट मिलने के डेट को ही इन्वेस्ट करूंगा तो नेक्स्ट डेट को मुझे पूरा इंटरेस्ट मिलेगा. जैसे एग्जांपल, कंपनी क्या कर रही है, 1 अप्रैल को इंटरेस्ट देती है और अगला इंटरेस्ट देती है 1 अक्टूबर को, और मैंने ठीक 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया, 1 अप्रैल, तो अगला इंटरेस्ट कब मिलेगा मुझे, 1 अक्टूबर को, पूरा 6 महीने का मिलेगा. लेकिन मैं एंट्री कर रहा हूं जून में, अप्रैल महीना कंप्लीट, मई मंथ कंप्लीट, 1 जून को एंट्री कर रहा हूं, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लॉस हो गया मेरा, करेक्ट, 2 महीने का लॉस. मुझे खाली कितने महीने का मिलेगा, 4 महीने का. ये आपको पकड़ के रखना, ये लाइन अगर पकड़ लिया ना तो आपके सम्स पे मार्क्स पूरे मिलेंगे, पूरा मिलेगा. फिर से देखो, सपोज कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि वी विल पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली. सुनो ध्यान से, पहला इंटरेस्ट कंपनी दे रही है, सुनो ध्यान से, पहला इंटरेस्ट कंपनी दे रही है 1 जनवरी को, दूसरा इंटरेस्ट दे रही है कंपनी 1 जुलाई को. मैंने इन्वेस्ट किया अप्रैल में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल स्टार्ट होता है. तो बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट मेरा लॉस हो गया, एकदम करेक्ट, 3 महीने का मेरा नुकसान, क्योंकि इंटरेस्ट मिलने की डेट अलग है और फाइनेंशियल ईयर की डेट अलग है. इट मे डिफर, हो सकता है, अलग हो सकता है, इंटरेस्ट मिलने की डेट अलग हो सकती है और फाइनेंशियल ईयर अलग हो सकता है. कभी कभी दोनों सेम होता है, कभी अलग होता है. तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पे तो डेट इंटरेस्ट का डेट अलग है, फाइनेंशियल ईयर का डेट अलग है. होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो क्या करना है, खाली काउंटिंग करना है, बस काउंटिंग करके कैलकुलेट करना है. क्लियर है? तो समझ में आ रहा है इस चैप्टर में बेसिक क्या है. सबसे पहले तो परचेज और सेल्स बहुत होगा, मल्टीपल परचेज होंगे, मल्टीपल सेल्स होंगे. और दूसरा
या तो इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो वो क्रेडिट में आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर हमने इंटरेस्ट गिव अप किया मतलब इन्वेस्टमेंट लेट किया, तो इतना इंटरेस्ट स्किप होगा, हमारा जाएगा, उतना इंटरेस्ट हमारा छूट जाएगा, तो वो हमारे लिए क्या इंटरेस्ट, फिर वो लॉस है। समझ में आ रहा है? अगर कोई ये बोले कि सर मैं सीएसटी से ट्रेन पकड़ने वाला हूं, तो क्या मुझे दादर देखने मिलेगा? 100% दादर देखने मिलेगा, भाई कल्ला आपको देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग से क्या किया है, ट्रेन कैच की है। लेकिन अगर कोई बोले सर मैं कल्याण से ट्रेन पकड़ के जा रहा हूँ कसारा, तो क्या मुझे दादर देखने मिलेगा? नो, क्योंकि उतना स्टेशन छूट गया, उतना टाइम निकल गया। आप आगे से ट्रेन कैच कर रहे हो तो आगे का ही व्यू आपको देखने मिलेगा। अगर मैंने पहला लेक्चर छोड़ दिया, दूसरा लेक्चर छोड़ दिया, तीसरे में बैठ रहा हूं मैं, तो क्या पूरे डे का मेरा स्टडी हो गया? नहीं, कुछ चीजें छूट गई। इन्वेस्टर ठीक है, नो डाउट, इन्वेस्टर पहले दिन इन्वेस्ट करेगा तो पूरा उसको मिलेगा, बीच में इन्वेस्ट करेगा, लेट इन्वेस्ट करेगा तो उतना उसका इंटरेस्ट गया। हाँ, नेक्स्ट ईयर उसको पूरा मिलेगा, बट ये टाइम का तो गया ना इंटरेस्ट। आप अगर 1 तारीख को जॉब ज्वाइन करेंगे तो 30 तारीख को कितनी सैलरी मिलेगी? फुल या हाफ? फुल। लेकिन 15 तारीख को जॉब ज्वाइन करेंगे तो कितना सैलरी मिलेगा? 10 तारीख को जॉब ज्वाइन करेंगे तो कितना दिन का सैलरी मिलेगा? अगर 30 तारीख की एंडिंग है तो 20 दिन का मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप जितना लेट इन्वेस्ट करेंगे उतने टाइम का इंटरेस्ट आपका क्या होगा? लॉस होगा, डेबिट होगा, डेबिट होगा। अगर मैं इंटरेस्ट डेबिट में लिख रहा हूं, समझ जाना कि उतना इंटरेस्ट हमारा क्या हो रहा है, उतना इंटरेस्ट हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, बिकॉज ऑफ लेट इन्वेस्टमेंट। सर अभी इंटरेस्ट मिलने वाला है, मैंने 1 महीना पहले इन्वेस्ट किया, तो 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, उसके 5 महीने का भूल जाना। समझ में आ रहा है? ये टाइप क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और चीज है, जब आप लेजर अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? लेजर। ये मैंने खाली जैसे रफली बनाया, बाद में फिर बनाएंगे हम लोग। जब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा फोकस करो, जब हम लोग परचेस करेंगे तो परचेस के टाइम पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अगर डेट ऑफ इंटरेस्ट और डेट ऑफ परचेस डिफर है तो, अलग है तो। अगर सेल ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, अगर सेल्स और इंटरेस्ट की डेट दोनों सेम है, तो पहले क्या करना चाहिए? सेल कर देना चाहिए कि इंटरेस्ट ले लेना चाहिए? बोलो। अगर आपने 1 जनवरी को सेल भी किया और 1 जनवरी को इंटरेस्ट भी मिल रहा है, बोलो पहले क्या करना चाहिए? आप अपना नॉलेज शेयर करो। करेक्ट, पहले इंटरेस्ट ले लेने का, बाद में बेचने का। जैसे आपने आम का पेड़ लगाया है, आपने आम का पेड़ लगाया है, शाम को आ रहा है कौन खरीदने वाला? पेड़, पूरा पेड़ खरीद रहा है। अब आम के पेड़ में आम बहुत है, क्या करोगे आप? पहले तोड़ लेना फिर बेचना। उसको ये नहीं प्रॉमिस करना कि नहीं नहीं पेड़ भी तुम्हारा, आम भी तुम्हारा। वो शाम को खरीदने वाला है, मॉर्निंग में आपके पास अभी भी टाइम है। ऐसा नहीं है, जनरली आपका एफर्ट्स है ना, वो आपने 3 महीने 4 महीने उसको कल्टीवेट किया, वो आपका एफर्ट्स है, इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, मैंगो आपको मिलना चाहिए। वो फिर आप वो जिस दिन परचेज करेगा उसके बाद से जो वो एफर्ट डालेगा उसका वो रिजल्ट होगा। समझ में आ रहा है? आप 30 तारीख को प्रॉपर्टी बेचेंगे तो 30 तारीख को भाड़ोतरी किसको भाड़ा देगा? आपको देगा कि नए मालिक को देगा? पुराने मालिक को, ओल्ड ओनर को, क्योंकि आपने वो इंटरेस्ट खुद अर्न किया है अपने एफर्ट पे। जब वो परचेज करेगा तो उसका इंटरेस्ट ड्यू होगा नेक्स्ट मंथ से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? जनरली जब हम लोग यहां पर परचेज करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि डेट ऑफ इंटरेस्ट और डेट ऑफ परचेज सेम है तो कोई भी लॉस नहीं है। लेकिन अगर मैंने थोड़ा डेट ऑफ परचेज मेरा लेट है, मेरा इंटरेस्ट पहले मिला है, या मैंने इन्वेस्टमेंट लेट किया है, तो मेरा उतना इंटरेस्ट गया। ठीक है? इस चैप्टर में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में, वो है आपका प्रॉफिट और लॉस। और वो कब अराइज होगा, ध्यान देना। अगर मैं इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा हूं तो बेचने पे मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, मुझे प्रॉफिट हुआ या। अगर प्रॉफिट होता है तो पैसा देके जाएगा कि लेके जाएगा? देके जाएगा, तो वो डेबिट में आएगा। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट हम लोग कहां लिखेंगे? डेबिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां जाएगा वो? क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये कौन सा अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। प्रॉफिट हुआ तो पैसा आया, लॉस हुआ तो पैसा गया। और अगर लॉस हो गया तो किधर आएगा? क्रेडिट में। बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। ये मैंने बहुत रफली बताया, अभी आपको बहुत बेसिक बताया। परचेज किया तो किधर आएगा? डेबिट। सेल किया तो किधर आएगा? सेल किया तो किधर आएगा? अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्रेडिट, आपका इंटरेस्ट लॉस हो रहा है तो, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो, लॉस हो रहा है तो, और एंड में बुक क्लोज करते हैं तो 31 मार्च को हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। कौन सा वैल्यू? ये भी हम लोग फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई डाउट है? चलो अब ये क्या करो, नोट्स है आपके पास,
इसको लिख लो, ठीक है। चलो यहाँ तक जरा इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करो पूरा फटाफट, इसको एक बार अच्छे से देख लो, कुछ इसमें डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। चलो हो गया क्या?